माननीय सभापति कर्नाटक विधान परिषद, माननीय अध्यक्ष कर्नाटक विधानसभा, कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष कर्नाटक विधान परिषद, माननीय नेता प्रतिपक्ष कर्नाटक विधानसभा और माननीय मंत्रीगण एवं कर्नाटक विधानमंडल के माननीय सदस्यगण, एल्लारिगू नमस्कार। मैं राज्य विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस महत्वपूर्ण सत्र में आप सभी को संबोधित करने का अवसर मिला है। मेरी सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों, कमजोर वर्गों एवं वंचितों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विकास के पथ पर अग्रसर है। मेरी सरकार समावेशी विकास के मॉडल पर कार्य कर रही है और मुझे विश्वास है कि अमृत काल के अगले 25 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बताए गए प्रगति और विकास के मार्ग को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करेगी। हम सभी जानते हैं कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। मेरी सरकार ने किसान और उसके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री रेता विद्या निधि योजना को विस्तारित कर इस योजना में मछुआरों, बुनकरों, खेतीहर मजदूरों, टैक्सी ड्राइवरों आदि को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 10.79 लाख छात्रों को सीधे नगद हस्तांतरण के माध्यम से अब तक कुल 484 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है। रेता शक्ति योजना के अंतर्गत कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 250 रुपये प्रति एकड़, अधिकतम 5 एकड़ के लिए डीजल सब्सिडी दी जाती है। इस योजना अंतर्गत 400 करोड़ रुपए से के अनुदान का प्रावधान है, जिसमें से सीधे नगद हस्तांतरण के माध्यम से 53.22 लाख किसानों को 386.98 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कृषि संजीवनी योजना के अंतर्गत कीटों, बीमारियों, खरपतवारों के प्रकोप और मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के पर्याप्त प्रबंधन के लिए 160 मोबाइल प्लांट हेल्थ क्लिनिक खोले गए हैं एवं वर्ष 2022-23 में 64 मोबाइल प्लांट हेल्थ क्लिनिक खोले गए हैं। मेरी सरकार ने 750 अमृत किसानों, मछुआरों एवं बुनकरों के उत्पादक संगठनों की घोषणा की है और अब तक 364 अमृत किसानों, मछुआरों एवं बुनकरों के उत्पादक संगठनों का पंजीयन किया जा चुका है और अभी तक 24.57 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में रायचूर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत बेल्लारी जिले के हगरी में एक नया कृषि महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है। बागवानी विभाग द्वारा इस वर्ष 50,335 किसानों के भूखंडों में लगभग 27,910 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी फसलों का विस्तार किया गया है। किसानों को बागवानी फसल के 60 लाख पौधों का वितरण किया गया है तथा वर्षा जल के संरक्षण एवं भूजल स्तर में वृद्धि के लिए 484 खेत तालाबों का निर्माण किया गया है। रेशम उत्पादन में कर्नाटक में राज्य अग्रणी, राज्य में 1.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में शहतूत की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में 1.38 लाख से अधिक परिवार काम कर रहे हैं, जो साल भर में 11,191 मीट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन करते हैं, जिससे लगभग 14.91 लाख
लोगों को रोजगार मिल रहा है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र के 47,682 लाभार्थियों को 104.19 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की है। कर्नाटक देश का पहला और एकमात्र राज्य है जहां कॉकून मार्केट में पारदर्शिता एवं स्पर्धात्मक दर के लिए ई ऑक्शन, ई वेट और ई पेमेंट सिस्टम के साथ कैशलेस और डिजिटल लेन देन प्रारंभ किया गया है। राज्य में गोवंश संपदा की रक्षा के लिए गोहत्या निषेध अधिनियम लागू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा कमजोर, बीमार, अनाथ और ऐसे पशु जिनका कृषक पालन नहीं कर सकते हैं, उनके संरक्षण के लिए 100 सरकारी गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। शासकीय एवं निजी गौशालाओं में पशुओं के संरक्षण के लिए राज्य में पुण्य कोटि दत्तू योजना लागू की गई है। ऐसी महत्वपूर्ण योजना को तैयार एवं लागू करने वाला कर्नाटक राज्य देश का पहला राज्य है। इस योजना में राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा स्वप्रेरणा से उनके वेतन से 26.97 करोड़ रुपए योगदान के लिए मेरी सरकार उनकी सराहना और प्रशंसा करती है। मेरी सरकार ने राज्य में लंपी स्किन डिसीज की रोकथाम के लिए 1 करोड़ से अधिक जानवरों का टीकाकरण किया गया है। बछड़ों, बैल और मवेशियों की मृत्यु से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पशुपालकों को 37 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह प्रसन्नता का विषय है कि वर्तमान वर्ष में भारत सरकार ने कर्नाटक राज्य को श्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में मान्यता दी है। मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए 2,758.70 लाख रुपए की सहायता राशि देकर राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31 दिसंबर 2022 तक कृषि फसल ऋण योजना अंतर्गत 20.19 लाख किसानों को 0% ब्याज दर पर 15,066 करोड़ रुपए का अल्पावधि फसल ऋण दिया गया है। 29,638 स्वयं सहायता समूहों को दिसंबर माह के अंत तक 1,215 करोड़ रुपए का ऋण 0% ब्याज पर दिया गया है। यशस्विनी योजना के अंतर्गत 17 जनवरी 2023 तक 32.6 लाख सदस्यों का नामांकन किया गया है, जिन्हें जनवरी 23 से इलाज की सुविधा दी जा रही है। केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य की 6,040 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का आगामी 3 वर्षों में प्रत्येक पीएससी को 3.99 लाख रुपए की लागत से कुल 193 करोड़ रुपए की लागत से कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। याडगी कृषि उपज विपणन समिति में सूखी मिर्च उपज के लिए 4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक आधुनिक गुणवत्ता विश्लेषण इकाई स्थापित की जा रही है। मेरी सरकार ने वर्तमान वर्ष में मनरेगा अंतर्गत 6,038.98 करोड़ रुपए की लागत से 27.85 लाख परिवारों को 50 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 33.54 लाख घरों को नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस योजना अंतर्गत राज्य में 61.34% घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 30,308 करोड़ रुपए की लागत से 101 बहुग्राम पेयजल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर 22 के अंत तक 590.92 करोड़ रुपए की लागत से 1,119.08 किलोमीटर लंबी सड़कों
हस्तांतरण के माध्यम से अब तक कुल 484 करोड़ रुपए की छात्र बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत 3 से 6 आयु वर्ग के प्री प्राइमरी कक्षा के छात्रों की भलाई और सीखने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। राज्य के सभी स्कूलों में कोविड-19 के दौरान शिक्षा में उत्पन्न गैप की पूर्ति के लिए एवं गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए कलिका चेत्री के कार्यक्रम का कार्यान्वयन एनईपी को ध्यान में रखकर किया गया है। शासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 9,556 अतिरिक्त कक्षों एवं शौचालय के लिए निर्माण हेतु 1,923.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थाओं में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के 46 लाख विद्यार्थियों को 46 दिनों के लिए 132.42 करोड़ रुपए की लागत से सप्ताह में 2 दिन अंडा या केला चिक्की प्रदान की जाती है और कक्षा 1 से 10 के छात्रों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है, जिसमें कक्षा 1 से 8 के छात्रों को मध्याह्न भोजन के साथ साथ दूध भी दिया जाता है। विद्या विकास योजना के अंतर्गत 61 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, जूता, मोजा तथा 46 लाख विद्यार्थियों को गणवेश प्रदान किए जा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कर्नाटक राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य के चामराजनगर, कोडगू, बीदर, हावेरी, कोप्पल, बागलकोट और हासन जिलों में 7 नए संबंध विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की कार्रवाई की गई है। राज्य के 7 इंजीनियरिंग कॉलेजों को आईआईटी मॉडल के आधार पर कर्नाटक प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में अपग्रेड करने के लिए कदम उठाए गए हैं। मेरी सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में अकादमिक और प्रशासनिक गुणवत्ता और पारदर्शिता लाने के लिए इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। मेरी सरकार समाज में वंचित समुदाय के उत्थान के लिए कई उपाय कर रही है। सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय शिक्षा और राज्य सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदोन्नति में आरक्षण, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 3% से बढ़ाकर 7% किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए SCP-THP के अंतर्गत 29,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। अमृत ज्योति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीपीएल परिवारों को 75 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। आवास योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को दी जाने वाली सहायता राशि को 1.75 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया गया है। 100 अंबेडकर छात्रावासों का निर्माण शुरू किया गया है। प्रबुद्ध योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 133 छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी निगमों में स्वरोजगार एवं अन्य कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 25% आरक्षण दिया गया है।